पहले नौकरी करते रहे, फिर सोचा यार मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूं। अभी लीग पे भी है। तो किस तरह से अहमद भाई ये जहन में आया कि यार मैंने अपनी सॉफ्टवेयर हाउस जो है ना वो खोलना है और अपनी कंपनी खोलनी है। इफ़ आई डू दिस तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, वो मैं कैसे कवर करूँगा। व्हेन यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, व्हेन यू हैव किड्स, व्हेन यू हैव वाइफ, राइट। सो जर्नी स्टार्ट हुई बैक इन 2016 आई गेस व्हेन आई ग्रेजुएटेड। बड़ा मुश्किल होता है कि शुरू में जब आप लोग आपके पास आते हैं उनको एम्पावरमेंट देना। आई डू हैव लाइक कपल ऑफ एग्जांपल्स इन माय करंट कंपनी। हालांकि अभी 1 साल हुआ है। आप कभी भी किसी को ब्लाइंड एम्पावरमेंट नहीं कर सकते। आपको उस बंदे को स्टडी करना है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अक्सर हमारा आपसे एक वादा होता है कि हम आपको पाकिस्तान के बेहतरीन कामयाबी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही ज़बरदस्त अमेजिंग पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे। ही इज़ वर्किंग एज ए CEO एंड द फाउंडर ऑफ वन कंपनी सॉफ्टवेयर हाउस। उस सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है मेंटोर सोल। बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी। ये पहले जॉब्स करते रहे, उसके बाद फिर ये अपना बिजनेस कर रहे हैं और ये रिसेंटली लीव से भी होके आए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि इनका कैसा एक्सपीरियंस वहाँ रहा। और मेंटोर सोल बड़ा ज़बरदस्त नाम है। ये किस तरह इनके जहन में आया कि यार मैंने ये नाम रखना है और अपना सॉफ्टवेयर हाउस जो है ना वो बनाना है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अहमद ज़ेब से, वर्किंग एज ए CEO एंड फाउंडर ऑफ मेंटोर सोल। अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़बरदस्त एक अमेजिंग स्टोरी माशाल्लाह। पहले नौकरी करते रहे, फिर सोचा यार मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूं। अभी लीग पे भी है। तो किस तरह से अहमद भाई ये जहन में आया कि यार मैंने अपनी सॉफ्टवेयर हाउस जो है ना वो खोलना है और अपनी कंपनी खोलनी है। मतलब नौकरी पेशा अफराद तो थोड़ा डर लग रहा होता है यार कि नहीं यार, मतलब ये मुश्किल काम है यार, मतलब एक फिक्स एक्सपेंसेस है जो चल रहे हैं। तो किस तरह ये जहन में आया? देखें, रिस्क डेफिनेटली होता है, ठीक है, वो हर चीज़ में होता है। एंड देयर इज़ अ फेयर कि हाँ जी, इफ़ आई डू दिस तो मेरे जो एक्सपेंसेस हैं, जो मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, वो मैं कैसे कवर करूँगा। व्हेन यू हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ, व्हेन यू हैव किड्स, व्हेन यू हैव वाइफ, राइट। सो यू हैव लाइक अ फुल फैमिली, राइट। तो एक डिसीजन होता है एब्सोल्युटली। जर्नी स्टार्ट हुई बैक इन 2016 आई गेस व्हेन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड थॉट लाइक या software house is something like why not we can do that. But I started at that time basically maybe for a couple of months, but I say that fail fast formula that I applied, right. So I failed fast, I quit that, I actually shut that whole setup down, right. And then I moved towards कि मैं अब अपना market को explore करता हूँ, कंपनीज में जाता हूँ, जॉब्स करता हूँ। लेट्स पॉलिश द स्किल्स फर्स्ट, राइट। इट्स नॉट द राइट टाइम। देन डेफिनेटली आई गो टू कपल ऑफ कंपनीज, उधर मैंने काम किया और लकीली मुझे बड़ा अच्छा डिफरेंट सेक्टर्स में काम करने का मौका मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम डेवलपमेंट, अ बिट ऑफ डेवलपमेंट आई वुड से, एंड देन मूविंग towards project management stuff or a management hierarchy in very early stages. And that is also kind of a benchmark जो कि मुझे मिला, ठीक है। और उसके बाद मैंने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर couple of companies में for quite a long time सर्व किया, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हुआ। and then on other different positions as well as a chief operating officer in one of the company। तो इन सारी चीज़ों से आपको operationally हर चीज़ की एक while doing project management you will get to know how the project execution needs to be done, because that's going to be the key thing, right। अगर आप project को start कर सकते हैं, finish नहीं कर सकते, तो this is something like you need to think of, right। हमेशा प्रोजेक्ट का क्लोजर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है और क्रिटिकल भी होता है, ठीक है। तो that's kind of a trick you definitely needs to think। and alongside it's definitely how to manage people, right। how to manage people, how to manage an organization, how to make sure कि people are aiming towards one goal, कि आपका एक गोल है और सारे जो लोग हैं they are all aligned with you, right। तो that is going to be the very important thing। ये सारा कुछ सीखा and then it's alhamdulillah it's about like only one whole year in back in like 2022 1st of March I started my own venture named Mentor Soul। Mentor Soul is something like I tried to like नाम है, बड़ा यूनिक सा नाम है। ये कैसे आपने ये रखा? अच्छा,
तो इसकी स्टोरी भी तभी 2016 में ही स्टार्ट हो गई थी, व्हेन आई स्टार्टेड माय कंपनी, ठीक है। जब मैंने उसको शट डाउन किया तो मैंने नाम तभी सोच लिया हुआ था। आई यूजुअली लाइक ट्राई टू, कोई भी मेरे पास आ जाता था, आई ट्राई टू लाइक मेंटोर देम, राइट, कि हाँ आप ऐसे कर लो, आप इस फील्ड में चले जाओ, टू गिव देम अ डायरेक्शन, राइट। सो हमारे पास क्या, अभी लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ठीक है। वो जिसकी एक मोटिवेशनल स्पीच सुनेंगे वो कोशिश करेंगे कि मैं यही कर लूँ और इसकी तरह ही कामयाब हो जाऊँ, ठीक है। वो अपने स्किल को नहीं देखेंगे कि मेरे पास बेसिकली एक स्किल सेट किया है। तो वो था, तो फिर मैंने उससे ही जोड़ के लाइक इट्स काइंड ऑफ लाइक, हाँ, इफ़ आई एम गुड एट मेंटोरिंग, व्हाई नॉट मेंटोर एंड देन सोल्व सॉल्यूशंस। सो इट्स गोइंग टू बी या दैट्स द स्टोरी बिहाइंड मेंटोर सोल बेसिकली। तो या ये सारी स्टोरी थी बिहाइंड मेंटोर सोल एंड एवरीथिंग फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। अच्छा, जब आपने अपनी कंपनी का पहला एम्प्लॉय हायर किया तो उस टाइम जहन में क्या था यार कि मैंने कहाँ तक लेके जाना है? देखिए, आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड, एट द सेम टाइम फेयर भी था डेफिनेटली, बिकॉज मैं एक अच्छी पोजीशन से जॉब को क्विट करके आ रहा था, ठीक है, और एक अच्छी हैंडसम अर्निंग में था, ठीक है। बट अगेन आई स्टार्टेड दैट एट द वेरी फर्स्ट डे, आई एम द ओनली वन, एंड देन आई स्टार्ट हायरिंग वन बाय वन पीपल, राइट। बट हमेशा वो कहते हैं ना कि आप जो भी काम करने जा रहे हो आपको उसका होमवर्क कर लेना चाहिए, ठीक है। आई डिड माई होमवर्क, ठीक है, मैंने उसका होमवर्क किया। I try to secure couple of such things कि I don't have to sit idle. Okay, हाँ ठीक है, मैंने अब जॉब छोड़ दी है, now what I need to do now, right? It's not about what I need to do now. I already know what I need to do, right? अब मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेटली एक फर्स्ट, बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर हाउस आप पहले ये नहीं सोचेंगे कि मैंने HR हायर करनी है, मैंने सबसे पहले डेवलपर्स हायर करने हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके साथ काम करना है। यू विल को वर्क विद दैम, यू विल सिट विद दैम, यू विल ट्राई टू मेक ईच एंड एवरी project successful, either it's small or a big chunk, right? So same way I hired a couple of good engineers who helped me a lot to build that particular company, ठीक है। as long as जब मैंने 3 4 5 मेरे पास resources आ गए, then I try to think, yeah, it's the right time, let's get into a process. As a project manager you always try to think, अब मैं प्रोसेस को कब इंडल्ज कर सकता हूँ इस सारे सिस्टम में। तो प्रोजेक्ट में लाइक एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू ऑलवेज ट्राई टू सी के वेयर आर द एग्जैक्ट एरियाज आई कैन इंडल्ज अ प्रोसेस विद इन इट, राइट, क्योंकि आपके ब्लड में होता है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर व्हेन यू हैव सर्व्ड लाइक फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, 8 9 10 साल आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर लगाए हों, तो आपको होता है कि आप हर चीज़ में एक प्रोसेस जो है ना वो इवॉल्व करें। तो दैट्स द थिंग, देन आई डेफिनेटली आफ्टर अ मंथ और नॉट इवन फुल मंथ आई हायर्ड एन HR एज वेल, ठीक है, एंड देन सो ऑन सो फार आई ट्राई टू हायर लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर्स, राइट, अंडर मी एंड some other people जो कि like office boy, admin staff, either or like they are part time or full time with me, but that position needs to be there, right? Later on we will convert that into a full time, but definitely you need to at least take a step up कि ठीक है, that should exist, later on you can polish that, right? सही। अच्छा अहमद, जैसे अभी आपने बताया कि मेंटोरिंग भी आप करते हैं, कंपनी का नाम भी मेंटोर सोल है। एज ए CEO बड़ा मुश्किल होता है कि शुरू में जब आप लोग आपके पास आते हैं उनको एम्पावरमेंट देना, क्योंकि यार मुझे पता है यार ये कंपनी मैंने चलाई है, मुझे आइडिया है, तो किस तरह से आप एम्पावर करते हैं? क्या आपकी तरीक़ाकार होता है जिसमें आप लोगों को मेंटोर करते हैं? जो पर्टिकुलरली जो मैं आपके ऑफिस से आया था, मुलाकात भी हुई थी आपसे, तो वहाँ पर मैंने देखा बड़ा ज़बरदस्त टीम वर्क है, लोग आपके साथ डायरेक्टली बातें भी कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ें भी लेकर आ रहे हैं। तो किस तरह से आपने ओपन डोर पॉलिसी रखी हुई है या किस तरह आप उनकी मेंटोरिंग करते हैं? और एम्पावरमेंट का भी बताइए किस तरह से लेके। देखिए, वन थिंग इज़ ब्लाइंड एम्पावरमेंट मैंने कभी भी नहीं की। आई ऑलवेज स्टडी द केस फर्स्ट, व्हाट दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव उसकी पर्सनालिटी में वो कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लेके और उसको उसकी अकॉर्डिंगली। आई डू हैव लाइक कपल ऑफ एग्जाम्पल्स इन माई करंट कंपनी, हालांकि अभी 1 साल हुआ है कि दे एक्चुअली हायर्ड फॉर सम अदर रीज़न एंड नाउ दे आर सर्विंग एज अ डिफरेंट पोजिशन, राइट, जस्ट बिकॉज at that probably at that particular time they don't really know कि उनका skill set क्या है. Then I try to study them. Okay, they must be good fit in this particular field, but it's not like I ordered them and they actually shifted to that. It's about they actually see कि उन्होंने देखा कि या क्या ये वाकई ही मुझे इंटरेस्ट पैदा हो रहा है इस चीज़ में. I give them a chance. If they say so, yeah, okay, मुझे वाकई ही इसमें मज़ा आ रहा है, वो एक किक मिल रही है which actually needs to be there, right? तो
इस तरह से आप उसको कन्वर्जन में ले जाते हो कि आप उसको एम्पावर भी कर देते हो, उसको एक ट्रैक पे भी ले आते हो। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे यू डेफिनेटली नीड्स टू स्टडी फर्स्ट। आप कभी भी किसी को ब्लाइंड एम्पावरमेंट नहीं कर सकते, आपको उस बंदे को स्टडी करना है, देखना है, उसके स्किल सेट को देखना है और फिर आपको उसको एम्पावर करना है, एंड दैट्स हाउ टीम एक्चुअली बिल्ड। बिल्कुल सही है। अच्छा अहमद, आपके पास कई जो कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, यूथ आती है, आप यूनिवर्सिटीज़ में भी मैंने देखा माशाल्लाह काफ़ी कोलैबोरेशन भी आपकी जो इदारा है वो भी कर रहा है, और आप एज ए गेस्ट स्पीकर भी डिफरेंट जगहों पे जाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अहमद ये बताइए कि आप क्या पर्टिकुलर जो गैप्स है जो हमारे यूथ में हैं, जो आप देखते हैं यार कि ये 3-4 एरियाज जो मुझे लगता है कि ये इनके इम्प्रूव होने वाले हैं। देखें डेफिनेटली अ लॉट ऑफ एरियाज़ टू इम्प्रूव। स्पेसिफिकली अगर मैं अपनी हम एजुकेशन की बात करें ना, तो व्हाट आई वाज इवन थिंकिंग लास्ट डेज के जैसे MBBS में एक आखिरी साल होता है हाउस जॉब का, तो क्या कंप्यूटर साइंस की डिग्री में एक आखिरी साल ऐसा नहीं हो सकता कि सॉफ्टवेयर हाउसेज में दे नीड्स टू डू एन इंटर्नशिप फॉर द 1 होल ईयर एंड यूनिवर्सिटीज़ डू अ कोलैबोरेशन विद देम, राइट, ताकि वो उनको मार्केट का आइडिया हो। अभी इस ठीक है, दैट्स फाइन, दे डोंट रियली नीड्स टू डिसाइड कि उन्होंने डेवलपमेंट करनी है, फ्रंट एंड में करनी है, बैक एंड में करनी, QA करनी है, नो प्रॉब्लम। उनको जैसे हाउस जॉब में होता है, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में 3-3 माह लगाते हैं, ठीक है, इसी तरह से आप उनके 3-3 मंथ्स लगवा दें इफ़ somebody wants to shift कि हाँ मैं नेक्स्ट को भी एक्सप्लोर करूँ। अगर किसी ने ऑलरेडी अपने एम को क्लियर कर लिया हुआ है कि मैंने डेवलपमेंट में जाना है और मैंने फ्रंट एंड में ही जाना है, गिव हिम अ चांस कि वो 1 होल ईयर उस पर्टिकुलर कंपनी में, उस हाउस जॉब में अपना परफॉर्म करे एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज एन इंटर्न, राइट, और उसके अकॉर्डिंगली एट द एंड ऑफ द डे जब उसकी डिग्री हो, उसकी वैल्यूएशन हो, उसकी मार्कशीट बने कि उसका लास्ट ईयर प्रोफेशनल, अच्छा उससे हेल्प क्या होगी। अब मैं एज अ CEO अगर मुझे कोई बंदा हायर करना है, मैं उसकी उस एग्रीगेशन को लास्ट ईयर इसने किस कंपनी में लगाया था और उन्होंने इसको क्या मार्कशीट, उन्होंने क्या उसकी एग्रीगेशन दी, उसकी KPIs बेसिकली क्लियरली डिफाइंड जब होंगी, और उधर मुझे उसकी असेस पता, मुझे उसका मे बी उसे डिटेल्ड इंटरव्यू लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आई विल जस्ट असेस दैट पर्टिकुलर मार्कशीट एंड आई विल कॉल दैट पर्टिकुलर गाय कि आ जाए जी, वी आर विलिंग टू हायर यू, वी आर विलिंग टू ऑफर यू अ जॉब। So that's the thing. Perfect. Basically. Ahmed, you're an amazing speaker. Wonderful. I really enjoyed your discussion, and all the best wishes for Mentor Soul. All the best wishes for US. Well, अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। एक आखिरी क्वेश्चन, अभी आप लीप से माशाल्लाह होकर आए हैं, तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसा रहा वहाँ पे, क्या क्या किया, क्या एक्टिविटीज़ थी, और कोई बिजनेस भी वहाँ से मिला या नहीं मिला? अच्छा, डेफिनेटली लीप वाज टू एक्साइटिंग, ठीक है, और बड़ा एक्सटेंसिव लेवल पे था इस दफ़ा ख़ास तौर पे। लास्ट ईयर इट वाज लाइक somewhere within the middle of the city, and now it's like outside the city and quite extensive. Now people start comparing it with GTEx as well, right, just because we all know how they are investing in this particular IT domain or a sector, especially in Riyadh, right. तो या इट वाज रियली अ नाइस एक्सपीरियंस। बहुत कुछ आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको आइडियाज़ मिलते हैं कि लाइक व्हाट पीपल आर एक्चुअली डूइंग, ठीक है, और उधर एक पूरा बूथ था फॉर लाइक विच इज़ एक्चुअली फुल ऑफ आइडियाज़। जो आपके जहन में आएगा, यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर आइडिया ओवर देयर, राइट, द एग्जीक्यूशन कुड बी डिफरेंट, राइट। अच्छा, रिगार्डिंग बिजनेस, अच्छा बिजनेस की एक ट्रिक होती है, आई वुड डेफिनेटली लव टू एक्सप्लेन हेयर एज वेल, और लोग इससे जितना ज़्यादा सीख सकें इट विल बी गुड। होमवर्क हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यू नो कि ठीक है, एक एग्जीबिशन आ रही है, मे बी इट्स इन दुबई और मे बी इन रियाद और मे बी लाइक कैलिफोर्निया, US, वेर एवर इट इज़। It's not about taking a part over there. It's about doing your hard work and homework within it, कि आप उसके आपका बेसिकली क्या आइडियोलॉजी है कि उसमें पार्ट लेने की। इज़ इट अबाउट लाइक यू आर गोइंग देयर एंड यू विल जस्ट क्लिक कपल ऑफ पिक्चर्स एंड या यू वाज पार्ट ऑफ दैट, और यू रियली वांट टू गो इनसाइड इट एंड यू रियली वांट टू एक्सप्लोर व्हाट एग्जैक्टली मार्केट इज़ डूइंग। तो आपको उस मार्केट की पर्टिकुलरली रिसर्च करनी होती है। जब आप उस मार्केट की रिसर्च कर लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं किस तरह से इन्वेस्ट, और फिर आप एक होमवर्क आप उधर जाने से पहले आप करते हो, उधर के क्लाइंट को, उधर की मार्केट को यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। आप अपनी डेफिनेटली एज अ CEO यू मस्ट हैव अ बिजनेस डेवलपमेंट टीम। आप उसकी हेल्प से या अपने स्किल सेट से आप उधर की मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे, टैप करोगे कि इधर किधर पोटेंशियल्स हैं, आप कनेक्शन बिल्डिंग करोगे, उनके साथ काम करना स्टार्ट कर दोगे थोड़ा बहुत, ठीक है, इफ़ पॉसिबल। अदरवाइज आपके पास इतने कनेक्शंस आपके बिल्ड हो जाने चाहिए व्हेन यू आर गोइंग देयर, यू एक्चुअली
हैव टू, बिकॉज यू डोंट डायरेक्टली गो विद अ पैच कि मैं भी ये प्रोवाइड करता हूँ एंड कैन आई हायर यू. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग कनेक्शंस. यू हैव टू मेक कनेक्शंस, you have to build some good relations, and then later on those relations, those connection will convert that into a particular lead जो कि आपको help करेगी. Great Ahmed, thank you again. Wow, great contribution. Thank you very much Ahmed for the contribution. You're an amazing speaker. आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इंप्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह करीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. टेक केयर, बाय बाय.